मैथ्स, ठीक है। देखो समीकरण, देखो एक ही पहले ये समझो, चर और अचर क्या होता है। अभी रुको, चर अचर क्या होता है, इधर 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 ध्यान दो, अभी वो छोड़ो, ठीक है, पहले इधर ध्यान दो। चर चर क्या होता है, जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है। जैसे इसके लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड, ये सब तुमको दिखेगा, ये क्या होता है, चर, ठीक है। अचर क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे तुम्हारा 5 6 ये सब मान बदलेगा, एक्स का वैल्यू 5 6 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 5 का वैल्यू कुछ होगा दूसरा और, ठीक है। जैसे इसके लिए हम लोग अगर दिखाना होगा तो ये भी दिखा सकते हैं, ए बी सी। अगर ए बी सी दिखाते हैं वो किसके लिए दिखाते हैं, अचर के लिए। समीकरण तुमको दिखेगा तो एबीसी जो हम लोग दिखाते हैं किसके लिए, अचर के लिए। और चर के लिए क्या दिखाते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू भी आता है, ठीक है। तो समीकरण को दो भाग में बांटा के, किसके अनुसार, चर के अनुसार, ठीक है। चर बोलिए, ठीक है। देखो दो भाग में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा एक चर वाला, एक चर वाला, एक होता है तुम्हारा दो चर वाला, 3 चर वाला, 4 चर वाला, 5 चर वाला, ढेर चर वाला है, ठीक है। हमको पढ़ना दो ही, एक चर वाला और दो चार, चर है 4 नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिखे 5x + 3 = 0, तो इसमें कितना चर है, एक चर है, x ही है ना। यहाँ 5x + 3y = 5, इसमें बताओ कौन कौन है, दो चर में कौन कौन है, x है और y है। इसको तुम लोग तो 4 समझ लो। देखो इधर 2y + 5 = -7, इसमें बताओ एक है, कौन है, y है, ठीक है। इसमें बताओ 2y = 8, इसमें बताओ दो चर आया समझ में ना, एक चर दो चर में आ गया, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता है एक, उसको बहुपद बोलते हैं ना, घात 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 के अनुसार, ठीक है। हाँ देखो चर के अनुसार कितना हो गया, बस इतना समझो, चर के अनुसार दो, एक चर वाला और दो चर वाला, ठीक है। अब आता है तुम्हारा घात के अनुसार। समीकरण के बारे में प्रकार जानते हैं, समीकरण का प्रकार, ठीक है। समीकरण किसके अनुसार, घात, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कितना तक, 2 तक ही, एक घातीय समीकरण और द्विघात, त्रिघात पर नहीं जाना, ठीक है। एक घात और द्विघात और द्विघात। देखो जैसे हम यहाँ पर, जैसे तुम्हारा है ये ax² + bx + c, ये बताओ कौन सा है। इसमें देखो एक घात भी हुआ, पावर, घात मतलब क्या हुआ, पावर, घात मतलब क्या हुआ था, पावर, इसका मतलब हुआ पावर। जैसे बोले a⁻5 कितना घात है, 5 घात, a⁻y कितना घात है, y घात है, घात कितना है, y घात है। तो ऊपर में जो भी है वो घात हुआ, कितना घात है, y है। अच्छा बताओ 3⁻3x कितना घात है, 3x घात, जितना ऊपर दिखा वो सब घात हो गया, कितना घात है, 3x, ठीक है। अब बताइए यहाँ कितना घात है, कुछ नहीं है, तो कितना है, 0, x का वैल्यू है यहाँ पे, नहीं है तो यहाँ हम लिख सकते हैं x⁻0 लिख सकते हैं, 0 घात। अरे वही होता है हम कहना बोले, ठीक ना, शून्य घात, ये क्या होता है, शून्य घात। कोई घात है इस पे नहीं। अच्छा ये बताओ कितना घात है, 0 घात है, हाँ इस पर कितना घात है, एक घात है, इस पर कितना घात है, एक घात है। यहाँ किस पे बोले, चर पे घात, चर पे, यहाँ ये इसमें बोले चर पे कितना घात है, 0। अगर सिर्फ 3 लिखे तो इसमें कितना घात है, 1 है, ठीक है। अच्छा इस पे बताओ, इस पे कितना घात है, इस पर 2 घात है। कौन कौन है, 2 प्रकार घात है, 2 घात है, 2 प्रकार का, एक है 1 घात और एक है 0 घात, ठीक है। देखो अगर 1 पर पावर 1 लिखेगा तो क्या होगा, 1 होगा, 1 ⁻0 लिखेगा तो क्या होगा, 1 ही होगा। वाह, हम कह सकते हैं ना 1 पर 2 प्रकार का घात, ठीक है, 1 घात और शून्य घात, 1 घात और शून्य घात। अब द्विघात भी तुम कह सकता है, 1⁻2 रखो, 1 आएगा, 1⁻3 रखो, जितना रखेगा उतना होगा, ठीक है। तो इसको हम अपवाद में लेके चलते हैं, इसको तुमको अपवाद में, एक पर कितना तुम घात रखेगा आंसर क्या होगा, 1 ही। यानी 1 लिखा है, कोई 2 घात बोला या 3 घात बोला, शून्य घात बोला, सब क्या है बराबर। तो घात में आया क्या हुआ, ठीक है। अब बताइए इस समीकरण में यहाँ पर घात कितना हुआ, चर का, हमको किस पर देखना, चर का। तो चर पर घात कितना, शून्य, यहाँ पर चर पर घात 1, यहाँ पर चर पर घात 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे मैक्सिमम कहाँ क्या है, सबसे मैक्सिमम क्या है, 2 है ना, 2 है ना, ये 2 घात समीकरण, यानी मैक्सिमम पर जाना, मैक्सिमम क्या है, 2 है ना, तो ये क्या होगा, द्विघात। तो यहाँ पर ये लिखाएगा नहीं, ये कहाँ लिखाएगा, यहाँ द्विघात में, ax² + bx + c, ठीक है। आप बताना, जैसे यहाँ लिखे ax
प्लस बी बराबर 0, ये बताओ। एक ही है ना, ठीक है। तो ए जेड प्लस बी वाई बराबर 1, ये बताओ। कौन दो घात? कौन घात है? एक ही घात है ना, दोनों दो चर है, दो चर है लेकिन एक ही घात है, दो चर है लेकिन एक ही घात है ना, ठीक है। यहां बताना, यहां बताओ। दो घात, दो को चर है लेकिन दो घात है, ठीक है। तो पहले ये समझो कि ये चर वाला आगे समझ में, एक चर दिखा तो एक चर वाला समीकरण, अगर तुमको दो चर दिखा तो दो चर वाला, ठीक है। यहां देखो पावर देखना, घात कितना घात? एक घात। वहां कितना घात है? दो घात। यहाँ कितना घात है? एक। वहां कितना घात? दो। वहां कितना? दो घात, ठीक है। अब देखो इसका आप दोनों को मिला दो, चर को भी मिला दो और घात को भी मिला दो, चर को भी मिला और घात को भी, तो इसको क्या बोलेंगे? एक चर वाला एक घातीय समीकरण बोलेंगे। एक चर है और एक घात, दोनों चीज है, इसको क्या बोलेंगे? एक चर वाले एक घातीय समीकरण। इसको क्या बोलेंगे? दो चर वाले एक घातीय समीकरण। दो चर है ना, क्या बोलेंगे? दो चर वाले एक घातीय समीकरण। इसको क्या बोलेंगे? ये वाला को, इसको बताओ। एक चर है, पहले चर देखो फिर घात देखो, कितना चर है? एक चर वाले दो घात समीकरण, ठीक है। ये बताओ। दो चर वाले दो घात, ठीक है। अब तो हम चार प्रकार का यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। ये बताना क्या है? ये कौन है? दोनों मिला के बताना। एक चर और एक घात, ठीक है। ये बताओ, ये बताओ। दो चर और एक घात, ठीक है। इसके बाद बताओ, रुको 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 बता रहे। दो चर एक घात, पहले इसको करने इसका पूछना। ये बताओ, फिर से बोलो। दो चर कहां से आ गया? एक चर और दो घात, एक चर और दो घात। इसके बाद बताओ, ये बताओ। दो चर और दो घात, ठीक है। इसके बाद ये बताओ, दो चर और दो घात, दो घात है ना, ठीक है। देखो इसमें से तुमको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ठीक है। ये तीनों पे ही तुम्हारा सारा क्वेश्चन बनेगा। एक चर एक घात, ठीक है। इसके बाद दो चर दो घात, इसके बाद एक चर दो घात, यहां तक तुमको जाना है, ठीक है। तो ये वाला सबका ये इसी पे क्वेश्चन दिए थे पिछले बार, इसी पर क्वेश्चन दिए थे ना, एक का वैल्यू निकाल दो। हाँ क्या पूछ रहा था तुमको? दो चर एक घात दो चर है, एक्स और वाई है, दो को चर, हाँ दोनों एक ही पावर है, एक ही पावर है, तो एक घात हो गया। यहाँ देखो दो चर है, इस पर एक घात है, यहाँ क्या? दो घात है, लेकिन मैक्सिमम घात क्या है? दो। उसको लिखना, मैक्सिमम घात को लिखना। यहाँ एक है और यहाँ क्या है? दो है, तो हमको क्या लिखना है? मैक्सिमम वाले को लिखना है। बराबर है, यहाँ देखो उसका भी एग्जांपल है, हर एक चीज हम सब लिखे हैं, ठीक है। हम एक समीकरण समझा, हम सब टाइप कर लिखते हैं, तुम जो जो कंफ्यूजन करेगा ना सब यहाँ लिखा हुआ। दोनों सेम है, सेम है, सेम है, तो दो घात होगा। यानी मैक्सिमम वाला घात, मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम जो दिख रहा है तुमको वही लिखना है, ठीक है। हाँ मैक्सिमम तो यहाँ दिख रहा है ना, मैक्सिमम क्या दिख रहा है? घात, वही समीकरण होगा, ठीक है। पहले समीकरण पहचानो, वो ऊपर वाला कौन हो गया? एक चर एक घात, दो चर दो घात, नहीं दो चर और एक घात है, तो यहाँ पर एक चर है और दो घात, यहाँ दो चर है, दो चर है और क्या? एक घात, और यहाँ क्या? दो चर है और दो घात। ये दोनों टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हम लोग को यही सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाला आपको क्वेश्चन दे चुके थे सॉल्व करने के लिए, ये पहला वाला दिए थे ना, पहला वाला तो हो चुका है ना, ठीक है। तो दूसरा वाला सिखाना है और तीसरा वाला सिखाना, ये दोनों सिखाएंगे। इसके बाद तुम्हारा तब घुस जाएंगे हम लोग किस पर? उस पर एज हो गया, एवरेज हो गया, जितना है ना भाषा वाला क्वेश्चन वहां पर। तो क्योंकि भाषा वाला क्वेश्चन क्या होता है? पहले समीकरण बनाना पड़ता है, उससे पहले भी तुमको ये सिखाना पड़ेगा कि गणित में कैसे, कोई चीज गणित में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो नहीं आता है वो गणित में, कोई भाषा वाला पर तो कोई बनाता ही नहीं है। भाषा वाला हम मैक्सिमम में देखें, भाषा वाला क्वेश्चन नहीं देख डर जाता है, तो समीकरण लिख ही नहीं पाता है। तो पहले हमको एक दो दिन प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा कि एक एक लाइन लिखो, उसको गणित में बदलो, ठीक है। पहले सॉल्व करने से तो इसको लिखो, उतारो। हाँ लिखना है।
बस ये प्रकार लिखना है, समीकरण चर के अनुसार दो, एक चर दो चर, बस एग्जांपल लिखो, समझ में आना चाहिए बस। है उतारो जल्दी। हाँ देखता कहाँ है कोई? नहीं, जिसको जितना फैसिलिटी मिलता है ना उतना इतराता है, वही चीज है। कहीं कहीं एक बार पढ़ा के छोड़ देगा, यहाँ तो वो दिन पढ़ाए थे वहां बजाया जाता है, और यहाँ तो वो पढ़ाने के बाद जो रिवीजन के लिए तो वीडियो दिए है ना, करो जितना बार तुमको देखना उतना बार देखो। ये घुसेबे करेंगे, वो धीरे धीरे हम घुसे क्यों? देखो तुम्हारे पास मोबाइल है, लेकिन एक दो को ऐसा इंसान है जिसके पास नहीं है, तो क्या करेंगे? और किसी की आंखें खराब हो जाता है तो हर एक चीज देखना पड़ता है। लिख रहे अरे हो गया शांत रहो। देखो ये सब्जेक्ट, देखो ये वाला बैच जो पढ़ा रहे हैं हम एक्सपीरियंस से पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट क्या चाहिए तब जाके पढ़ा रहे हैं। पहले पढ़ा देते ना, ऐसे पढ़ा देते थे, हमको पहले लगता कि आता होगा बच्चे को, आप पता चला कुछ आता ही नहीं, ऐसे पहुंच गया है। सही कुछ नहीं आता, क्वेश्चन सब दिए हैं, बड़े में करेगा। मैथ तो सबसे ज्यादा तो मैथ तो इतना टेंशन करवाता है क्या कर। भैया ABC अचार कैसे होगा पहले बताइएगा। अचार नहीं, उसको मानते हैं, मतलब वो मानते हैं, वो ABC जो लिखाएंगे ना कहीं पर तो उसको अचार लेके मानते हैं। वो भी चर ही है, लेकिन उसको अचार एक रूप में दिखाते हैं, उसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोला जाता है इंग्लिश में। अब हिंदी उसका क्या है नहीं पता, खुद तुम छुट्टी देंगे तब। जीरो का पावर 10 रहेगा तो 10 घात होगा उसका। हाँ, जीरो का पावर 10 रहेगा तो जीरो पावर नहीं रहेगा कुछ, जीरो पर नहीं रहेगा, जीरो पर कुछ नहीं रहेगा, एक पर रहेगा लेकिन जीरो पर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा ही नहीं, गलत है। ये हो गया ना धरना, इसको लिखो, ये एग्जांपल लिखो। हाँ सब लिखना, और ये मत लिखना काट मत देना, यहाँ लिखना नहीं पढ़ना है। हाँ नहीं पढ़ना, ये मत सोचना ये काट दिए मतलब कि गलत है, ठीक है? वो समझ सकता बहुत कुछ ना, वो आज नहीं 2-3 दिन बाद आएगा, भैया ये तो गलत पढ़ाए थे। सब चीज संभल के चलना पड़ता है। इसमें एक चर एक घात सबको समझ में आ गया है ना? कल पिछले बार होमवर्क दिए थे हम बनाने के लिए, किसी को दिक्कत है उसमें किसी को पूछना बोलो। एक चर एक घात वाला समीकरण दिए थे ना पिछले बार ना, पिछले क्लास में। हो गया? हो गया लिखा हुआ सबका? अब बता पिछले क्लास में पूछना है कुछ मैथ में? क्या कुछ इधर नंबर बताओ ना, तू क्वेश्चन लाओ इधर, अरे लाओ नहीं देखो कौन ये 2 नंबर का ठीक है। कंफ्यूजन था 3 नंबर। देखो एक क्वेश्चन है, हल्ला मत करो,
क्या है इस क्वेश्चन? देखो एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, और एक क्वेश्चन है 7√5 x जोड़ 3 √5 बराबर √5, ठीक है। पहले ये वाला को देखो, ठीक है, 8/3 है तो इसको लिखेंगे 8/3y, ये 7 प्लस में उधर जा क्या होगा माइनस होगा, तो बराबर क्या होगा 0 - 7 होगा, ठीक है। तो 8y/3 बराबर क्या लिखेंगे -7 लिखेंगे ना। फिर यहाँ से 8y बराबर क्या, यहाँ 3 क्या गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भागा, यहाँ तो 3 क्या भागा में है, उधर जाएगा क्या गुना हो जाएगा, तो -7 × 3 होगा कितना होगा -21 ना होगा, तो y बराबर क्या हो गया -21/8 हो गया। क्या है इसमें? तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन, इसमें देखो, इसमें पहले क्या करना है, यहाँ पे जहाँ नीचे वाला दोनों में है ना, ठीक है, पहले एलसीएम ले लो, तो दोनों का √5 का एलसीएम √5 होगा, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा 7x, यहाँ क्या बनेगा 3, और इधर क्या √5 ही, अब ये क्या भागा है, इधर जाकर गुना होगा, तो 7x जोड़ 3 बराबर क्या लिखेंगे √5 गुना √5, तो √5 को √5 गुना करेंगे क्या होगा 5 होगा, √5 गुना √5 को लिखेंगे √5 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 5 ही बनेगा ना, ये 5 हो गया ना। अब यहाँ से क्या लिखेंगे 7x बराबर क्या लिखेंगे 5 में से ये 3 उधर जा घटेगा -3 कितना 2 हुआ, अब यहाँ से क्या होगा x बराबर कितना होगा 2/7 हो गया। आया समझ में? ठीक है, अब देखो ये देखो ये पहला वाला तो हो गया तुम्हारा, पहला वाला ये है ना हो गया। अब तो कल हम ये दूसरा बताएंगे, ठीक है, अभी टाइम नहीं, दूसरा वाला कल हम बता देंगे इसका कैसे, 5-6 विधि है इसका, 5-6 विधि है, 5-6 विधि में से 1-2 विधि हम बता देंगे, उसके अनुसार कर लेना। मैथ में तो रहने इसी को रिवाइज कर लेना। इसमें छापना क्या है, तो इंग्लिश में क्या दिए थे, इंग्लिश में कहां तक पढ़ाए थे, F को चेंज किया था BES, Y को यानी क्या चीज पढ़ा रहे थे, पढ़ा क्या सिंगुलर प्लूरल ना, एक अच्छा हाँ सिंगुलर प्लूरल था। देखो उसमें तुम्हारा ये लास्ट में क्या दिए थे तुम्हारा, देखो फोटो कुछ एक्सेप्शनल था, तुम निकालो, ठीक है। इंग्लिश में जैसे फोटो लिखा है ना, फोटो इसमें सिर्फ एस लगेगा, ईएस नहीं लगेगा, कुछ एक्सेप्शनल है। इसका जो कैंटो लिखा थे ना, इसमें सिर्फ एस लगेगा, ठीक है। इसके बाद पियानो, लास्ट में जो लिखा है पियानो, इसमें क्या लगेगा एस लगेगा। ये तीनों ठीक कर लो, यानी एक लाइन में काटना, बगल में लिख लो किसका, हाँ उसका बता रहे हैं। फोटोज, कैंटोज और पियानोज, इसमें ईएस नहीं लगेगा, क्या लगेगा सिर्फ एस लगेगा, ठीक है। इसका देखो, इसका प्रूफ से एफ वाला में देखो प्रूफ लिखा है, प्रूफ है ना, ये एक्सेप्शन, इसका कोई रूल ही नहीं है, नहीं लगेगा, उसका कोई नहीं है, रूल नहीं है। उसका कोई रूल नहीं, प्रूफ का देखो, इसका कोई रूल जैसे था ना, वाई का रूल था कि वाई पहले कांस्टेंट हो या कॉन्सोनेंट हो या वोवेल हो, लेकिन यहाँ कोई रूल नहीं, ये एक्सेप्शनल, इसको रटना ही पड़ेगा। जैसे प्रूफ है, प्रूफ का जितना लिखा है, रूफ लिखा है, ठीक है। इसके दोनों हुप लिखा होंगे, हुप, चीफ, जितना है प्रूफ के बाद जितना है ना सब में एस लगेगा, यानी वो तो पहले क्या बोलते, जैसे नाइफ का था तो क्या बोले थे, नाइफ में क्या बोले थे, एफ को हटेगा KNIVS ना, लेकिन इसका क्या बनेगा उस अनुसार बनता PROOVS बनता ना, ये नहीं बनता ना, तो ये गलत है, ठीक है। एस सिर्फ लगेगा, प्रूफ का एस लगेगा, रूफ में एस लगेगा। इसके बाद देखो हुप होगा, इसके बाद चीप होगा, देखो चीप में भी एस लगेगा। इसके बाद क्लिफ CLIFF लिखा है ना, उसमें भी एस लगेगा। सेफ में भी एस लगेगा, ड्वार्फ में भी एस लगेगा, वही ड्वार्फ तक ही लिखा है थे, हाँ उसमें लगेगा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट रूल लिखो, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, ढेर सारे नाउन इसमें, जैसे तुम्हारा सन इन लॉ, किसका प्रूफ्स, नहीं भी नहीं लगेगा, प्रूफ में नहीं लगेगा, अरे उसमें तो एस लगेगा, एस लगा सिर्फ PROVE है ही, प्रूफ है ही, उसमें एस सिर्फ लगेगा ना। जैसे सन इन लॉ तो एस कहाँ लगेगा, इसमें लगेगा, ये वाला पार्ट में, तो इसका क्या बनेगा सन्स इन
लॉ, यानी ये वाला टर्म का पहला जो टर्म है ना उसका बनेगा क्या प्लूरल। देखो तो फादर इन लॉ का क्या होगा, फादर्स इन लॉ, ठीक है। डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, साली होता है, ननद होता है। हाँ देखो यहाँ पर सन लास्ट में लग रहा है ना, ठीक है, तो इसका यहाँ इसका प्लूरल बनाना है, स्टेप से नहीं करना है। ये तुम्हारा ग्रैंड सन, तो ग्रैंड सन्स होगा। स्टेप समझ सोतेला बेटा ग्रैंड सन पोता पोती रे, ऐसे ऑपरेटर हो रहा है। इधर सुनने जवाब दे देना। मैन ऑफ वार, इसके बाद मैन एट आर्म्स, मैन एट आर्म्स सैनिक, यहाँ का